अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ITP हब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज की वीडियो में हम HP LaserJet Pro 400 M401 DN के बताएंगे कि कैसे आप इस मशीन से जो ये प्रॉब्लम है हीटर स्लीव की। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी कि ऊपर वाली प्रिंटिंग नीचे आती है और हाथ लगाने से अरेज होती है। जैसा कि अब ये देखें, इस प्रिंटर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ जहाँ हाथ लगाते हैं ये अरेज होने लग जाती है। तो इस वीडियो में हम इस मशीन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम साइड कवर इसके ओपन कर लेंगे और हमने इस प्रिंटर में बेसिकली हीटर स्लीव चेंज करनी है कि कैसे की जाती है। अगर तो आप एक्सपर्ट है तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं, फर्स्ट टाइम ओपन करने लगे हैं, तो आप बेहतर यह है कि सर्विस सेंटर ले जाएं ताकि किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको ना मिले। तो साइडें कवर जब हम ओपन कर लेंगे, साथ ही हम बैक साइड के जितने भी पेच हैं ये उतार लेंगे और बैक साइड को भी हम साइड पर रख देंगे। अंदर ही इसकी जितनी भी केबल्स हैं जो इस कवर के साथ सपोर्ट कर रही हैं, लगी हुई हैं, हमने इन सबको उतार लेना है। साथ ही हमने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये फ्यूज़र सेक्शन जो है ना, ये हमें मिल जाएगा। साथ ही इसकी जो पीछे वाली साइड पे केबल्स हैं वो उतारनी है। साथ ही गियर सेक्शन में से गियर्स उतारने हैं। 3 गियर बेसिकली उतारे जाते हैं, प्रेशर रोलर का और जो पीछे गियर लगे होते हैं उनके। इसके साथ ही नीचे पेच लगे होंगे, आपने वो भी उतार लेने हैं। बैक साइड पर जब आएंगे तो आप देखें इसके भी 2 पेच हैं ऊपर, फर्स्ट और सेकंड, इनको भी उतार लेंगे तो पूरी हीटर असेंबली जो सी है ना बाहर आ जाएगी। तो हम इसको बाहर निकाल कर इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। अभी साइडें इसकी ओपन करेंगे। साइड पर ये लॉक बने होते हैं, इनको उतार कर इसके ये स्प्रिंग हमने उतारने होते हैं और साथ ही हमने इसके दूसरी साइड पर भी यही चीज़ें बनी होती है, इनको हमने लूज़ कर लेना है, उतार लेने हैं। उतारने के बाद इसका जो स्प्रिंग है वो हमने निकाल लेने हैं ताकि इजीली हमारे लिए वो हीटर स्लीव रिप्लेस हो जाए। अब ये देखें, मैंने उतार लिए इसके। अब इसके बेसिकली 4 पेच लगे होंगे ऊपर टॉप पर ही, वो हमने उतार लेने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो आप बस देखते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन उसको प्रेस कर देना। तो अभी ये देखें, हीटर स्लीव हमने ओपन कर लिया, हीटर असेंबली ओपन कर लिया। तो हम ये टेफ्लॉन रिप्लेस करेंगे। अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हीटर स्लीव जो सी इसमें ऐड कर देंगे। अब हीटर स्लीव जो सी चाइना में भी आ रही है, ओरिजिनल वाली भी मिल जाती है। जो चाइना में हाई कॉपी जो सी है वो आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास जेन्युइन है तो जेन्युइन लगा लें। तो हाई कॉपी जो सी है वैसे हम अपनी शॉप पर कस्टमर को रिप्लेस करके देते हैं 2000-2500 रुपये की, और अगर जेन्युइन हो तो 3000 से 4000 तक भी वो उसके चार्जेस होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बेहतर यह है कि आप सर्विस सेंटर इसको ले जाएं। जैसे हमने हीटर स्लीव चेंज कर लिया, हमने सारा कुछ पैक कर देना है। जैसे ही देखें वैसे ही हमने इसके ऊपर वाला कवर लगाकर इसके जो पेच हैं वो टाइट कर देने हैं। ठीक है, साथ ही हमने साइड पे जो स्प्रिंग उतारे थे वो हमने लगा देने हैं जल्दी जल्दी में, और इसकी अच्छी तरह फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फिटिंग नहीं करते इसकी तो ये फिर प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। ना तो सही एडजस्ट होगा प्रिंटर के अंदर, ना ही वो कोई प्रिंटिंग करेगा। बाज़ औक़ात इसका फ्यूज़र एरर भी आ जाता है। तो साइडें इसकी जल्दी से हम लगा कर स्प्रिंग वगैरह इसका दोबारा से अटैच करके जैसे उतारे थे वैसे ही हमने वापस लगा देने, और जो जो चीज़ें हमने इससे उतारी हैं वो वापस इसमें लगा देनी है। याद रखना है कि इसमें हाई कॉपी चाइना की कंपैटिबल डालनी है, और अगर आप इसमें नॉर्मल डालेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बाज़ औक़ात इस टेफ्लॉन से भी हल हो जाता है, और बाज़ औक़ात हमें इसके बुश भी और प्रेशर रूलर भी रिप्लेस करना पड़ जाता है, क्योंकि जो प्रेशर रूलर है उसका भी देखना होता है जो नीचे लगा हुआ था। तो ये मेरा बेसिकली लोड का पीस था। इसमें मेजर प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इसकी टेफ्लॉन का इशू था, तो मैंने इसमें टेफ्लॉन रिप्लेस कर दिया, हाई कॉपी इसमें ऐड कर दिया। इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन चलेगा। तो जैसे आपने चीज़ें उतारी थी ऐसे ही वापस इसमें ऐड करते जाना है। तो ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी में ऐड कर रहा हूँ, और ये सेंसर जितने भी हैं बड़े ध्यान से उतारने हैं और ध्यान से ही फिट करने हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का बायस ना बने।
तब देखें हम फ्यूज़ असेंबली हम ऐड कर रहे हैं और इसमें जो पेज जहाँ से उतारे हैं वहाँ से वापस लगा देने हैं। फिर हमने इसकी जितने भी केबल्स उतारी थी बड़े एहतियात से बड़े आराम से इसमें वापस एडजस्ट कर लेनी है। अगर किसी केबल पे डाउट हो कि वो बैठा है या नहीं बैठा तो उसका डाउट हमने क्लियर करना है ताकि ये ना हो कि किसी भी किस्म की शॉर्टेज ना हो जाए। तो अब केबलें बड़े तरीके से जो जहाँ जहाँ लगी हुई हैं वहाँ लगा लेनी है। अगर फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं तो पिक्चर खींच लें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो माशाल्लाह आपको पता है कि कैसे आपने केबलें उतारनी है। और अगर आपने कोई भी प्रिंटर की सर्विस करवानी है या ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही आप वेबसाइट लिंक है तो आप मेरे से इजीली बात कर सकते हैं। अब हमने सारे पेज लगा कर गेट जोन से हमने उतारे थे वो लगा देने हैं। फिर बैक सेक्शन लगा देना है, जैसे ही उतारा है वैसे ही इसके बंद कर देना है पेज, ताकि ये जब प्रिंट निकाल ले तो ये पीछे से लूज़ ना हो। अक्सर हम पेज नहीं लगाते और वो पीछे से लूज़ हो जाता है तो वो पेपर जैम कर देता है। साइडें सारी फिट कर लेनी है और आपने इसको चेक कर लेना है। अब हमने देखें सारा कुछ कवर वगैरह जो से पैक कर दिए, ठीक है। बड़े एहतियात से काम करना है और अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। अभी मैंने इसको जो सा ना देखें मैंने प्रिंट की कमांड दी है। अब ये चेक करें जी रिपोर्ट्स और डेमो पेज में हम आएंगे और हमने इसको प्रिंट भेज देना है। पहले वाला ये रिज़ल्ट है। अब देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन दे रहा है। ये देखो हाथ भी लगा रहे हैं तो अरेज नहीं हो रहा। कोशिश करना है कि हाई कॉपी लगानी है, अगर नहीं है तो जेन्युइन लगाएं क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखें जो प्रॉब्लम आ रही थी लाइन है वो भी ख़त्म होगी, हाथ लगाने से भी रेज नहीं हो रहा। थैंक यू।